जय माता दी। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप और उनकी कथा के बारे में जानते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कुष्मांडा को अष्टपूजा देवी आदि शक्ति स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी, इसलिए उनका नाम आदि शक्ति पड़ा। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार माता की भुजाओं में सिद्धि से युक्त जपमाला, धनुष, बाण, शंख, गदा, चक्र, कमंडल और अमृत का कलश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा ने ग्रह, तारे, सूर्य और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। ऐसे में चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप और कथा के बारे में। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। वही 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय होती है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कुष्मांडा का मतलब कुम्हड़ा है। कुम्हड़े को कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा। इन देवी का अवतरण असुरों के संहार के लिए हुआ था। वही माना जाता है कि जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधियारा छाया हुआ था, तब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण देवी के चौथे स्वरूप को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना गया। इसी कारण माँ कुष्मांडा को ही आदि स्वरूपा कहा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा पाठ करता है, उससे माँ प्रसन्न होकर उसके समस्त रोग दोष नष्ट कर देती है। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह था माँ कुष्मांडा का स्वरूप और उनकी कथा। तो अब आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है और उन्हें सफ़ेद रंग बेहद प्रिय होता है, इसलिए सुबह स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद मंदिर में स्थापित कलश का पूजन करें। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा की व्रत कथा जरूर पढ़ें और आरती करें। तो यह थी आज की कथा। तो आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। तो ठीक है, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।